नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सदा विचार में। दोस्तों, आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। पर क्या आप मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। कहानी की शुरुआत एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। हरिराम बहुत चतुर और धनी था, लेकिन उसके अंदर करुणा और दया की कमी थी। उसने हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी और दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना लाभ सोचा। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी अमीरी का आधार हमेशा धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिका था। हरिराम का गांव में एक बड़ा खेत था जो बहुत उपजाऊ था। गरीब किसान उसके खेतों पर काम करते थे, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। हरिराम किसानों को कम पैसे देता और उनका अनाज भी छीन लेता। उसे लगता था कि उसके पास धन और ताकत है, इसलिए उसे कभी किसी चीज का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। विपत्ति की शुरुआत एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूखने लगीं और लोग भूख से मरने लगे। किसान मदद के लिए हरिराम के पास गए और कहा, हरिराम भाई, हमें थोड़ा अनाज उधार दे दो ताकि हम अपने परिवार को भूखा न मरने दें। लेकिन हरिराम ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसने सोचा, मेरा अनाज, मेरी संपत्ति, और इसे मैं किसी के साथ क्यों बांटूं? किसानों की हालत और बिगड़ने लगी, लेकिन हरिराम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और कभी भी उसके कर्मों का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। हरिराम की गिरावट। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र तो हमेशा घूमता है। हरिराम की स्थिति अचानक बिगड़ने लगी। उसकी फसलें खराब हो गई, उसके अनाज के भंडार में दीमक लग गए, और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके खेतों में काम करने वाले किसान भी बीमार पड़ने लगे और सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब हरिराम के पास न तो संपत्ति बची और न ही लोग। पश्चाताप का समय। हरिराम अब अकेला और असहाय था। वह गांव की बूढ़ी महिला शांति के पास गया। शांति गरीब थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और सच्चाई के मार्ग पर चलती थी। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। हरिराम ने शांति से कहा, शांति माँ, मैंने जीवन भर दूसरों का शोषण किया और बेईमानी की। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। क्या ये मेरे बुरे कर्मों का फल है? शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। जब तुमने दूसरों के साथ अन्याय किया तो तुमने अपने भविष्य को खुद ही बर्बाद किया। कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो अपने कर्म सुधारो, लोगों की मदद करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। तभी तुम्हारे जीवन में सुधार हो सकता है। अंत में हरिराम ने शांति की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना शुरू किया। उसने गरीब किसानों की मदद की, उनका अनाज लौटाया और सबसे माफी मांगी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके बुरे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलें। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।